अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 में, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास एक चॉइस है। चलो दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्योर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सवाल है। आपको फ्रंट, टॉप और राइट हैंड साइड भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो वो भी ऑर्थोग्राफिक, लेकिन उसमें आपको उसका सेक्शन करना है और सेक्शन करके उसका फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, तो क्या दोनों बनाएंगे हम, टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन 3 में ध्यान केंद्रित करते हैं। इसको हम 10 मिनट के अंदर बना लेंगे, मतलब मुझे तो कम समय लग रहा है। एनिमेशन की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा ऑब्जेक्ट। ये एक्स का साइन है फॉर फ्रंट व्यू, तो यहाँ से फ्रंट व्यू रहेगा, यहाँ से टॉप और यहाँ से राइट हैंड साइड व्यू। इतना तो समझ गए। हाँ, सर्कुलर प्रोफाइल्स है, बट इसको वर्कआउट कर लेंगे। ऑर्थोग्राफिक में तो सर्कुलर प्रोफाइल्स भी यहाँ से सामने से तो रेक्टेंगल का जैसे दिखाई देगा, ऊपर से हाँ प्योर सर्कुलर रिंग्स आपको नजर आएंगी। कितनी रिंग्स? वैसे 3 रिंग्स नजर आएंगी। देखते हैं इसको। सबसे पहला काम हमेशा की तरह हमें ये वर्कआउट करना है कि भाई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम 3 बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, एक फ्रंट व्यू के लिए, एक टॉप व्यू के लिए और एक साइड व्यू के लिए। कौन सा साइड? सर इस बार राइट हैंड साइड, यहां से देखेंगे हम। तो जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आप देखो कितने का दिखेगा ये 100 बाय 90। कितना लेंथ रहेगा? 100, विड्थ रहेगा 90। जब आप सामने से देखोगे आप इसको, तो ये लेंथ कितना है? 100 है। विड्थ और हाइट कितना है? हाइट सर ये देखिए सेंटर से लेके नीचे का सेंटर, अगर इसको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब मानते हो, उसके टॉप मोस्ट पोर्शन से लेके बॉटम मोस्ट पोर्शन तक, मतलब प्लेट के, ये जो प्लेट है 15 mm थिकनेस का प्लेट, उसके स्टार्टिंग से, तो ये है 40 में फिर आप 45 जोड़ दो, कितना हो गया? 85। और फिर आप यहाँ पे आ गए। अब ये एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, पूरा सर्कल तो नहीं बना है, सर्कल लगभग यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे कई बच्चे गलती कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, ये टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक सिलेंड्रिकल ट्यूब के बॉटम मोस्ट पॉइंट तक ये 40 है। 40 के बाद देखिए प्लेट के स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक 45, दैट इज 85 प्लस 25, ये तो 25 है ना भाई, यहाँ पे तो सर्कुलर आर्क है। तो ये 25, तो ये हो जाएगा 110। कहने का मतलब सामने से 100 बाय 110। तो शुरुआत करते हैं। ये हमने बना लिया। क्या बनाया सर? आपने 2 बॉक्सेस बनाए हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। दिस इज 100 एंड दिस इज टॉप व्यू में 90, दिस इज 100 फ्रंट व्यू में एंड दिस इज 110। ये 2 बॉक्सेस आप क्रिएट कर लें। ये डिस्टेंस कितना लोगे? आप ले लो इसको 2 सेंटीमीटर, इसको ले लो आप 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर ले लो, सेम लेना। ठीक, साइड व्यू का सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वर्कआउट हो जाएगा। इन पॉइंट्स को वैसे आप चाहो तो इस तरफ लेके आओ। अच्छा, पहले इधर इनको जोड़ लो, इधर लाओ, रोटेट करो। एट हाउ मच? एट 45 डिग्रीज। इनको ऊपर लेके जाओ, यहाँ से पॉइंट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आओ। ये जो बॉक्स बना है इसके अंदर अल्टीमेटली हम बनाएंगे अपना राइट हैंड साइड व्यू। अब शुरुआत करते हैं हम इस प्रश्न के साथ कि भाई हम सबसे पहले क्या बनाएं? क्या हम राइट हैंड साइड व्यू बनाएं, क्या हम फ्रंट व्यू बनाएं, क्या हम टॉप व्यू बनाएं? तो हम यहाँ पे बनाएंगे टॉप व्यू। ठीक, टॉप व्यू से हम शुरुआत करेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे? तो देखो, सबसे पहले आपको ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट है। ऊपर से देखोगे तो ये जो सेंटर पॉइंट है, ऐसा प्रतीत होगा कि ये रेक्टेंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। तो रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। 100 का आधा हो गया 50, यहाँ से यहाँ तक 50। 90 का आधा हो गया 45, 45 यहाँ से यहाँ तक 45। ये आप लोकेट कर लेना। ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 50, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 45। उम्मीद करता हूँ ये आप कर लोगे, क्योंकि सेंटर है। तो लाइंस कैसी वाली बनेगी? सेंटर लाइंस। पहले प्लस का चिन्ह बनाओगे, फिर दोनों दिशा में ऊपर और नीचे भी एक्सटेंड करते जाओगे चेन के फॉर्म में। हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब क्या करोगे? तो अब देखो, जब आप ऊपर से देखोगे तो ये आपको क्लियर कट नजर आएगा। ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये रेक्टेंगल हमने बना लिया। दूसरी बात आप देखो यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल्स को। वैसे यहाँ पर देखिए ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है और यहाँ पे होल ड्रिल्ड है। और ये जो होल ड्रिल्ड है ना बच्चों, इसके बारे में एक स्पेशल जानकारी इन्होंने सवाल में दे दी है कि भाई ये जो 36 डायमीटर वाला होल है, कंसिडर डायमीटर 36 होल इज थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। दिस 36 डायमीटर होल इज थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। पूरे ऑब्जेक्ट को काट करके पार कर दिया उसने। उस हिसाब से हमें बनाना है। कैसे करें? तो सबसे पहले इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे 2 सर्कल्स मैं बनाऊंगा। कौन कौन से सर्कल? उसके लिए जूम करते हैं। एक ये वाला सर्कल जिसका डायमीटर 36। अब मैं डायमीटर के टर्म से बोल रहा हूँ, तो तुम डायमीटर, तो तुम रेडियस का हिसाब लगा लेना। और ये वाला बड़ा वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है? 72। डायमीटर 72 है। ठीक है, एक का 36, दूसरे का 72, ये बन गया।
अगर रेडियस के टर्म्स में बात करें तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 72 का 36। कर लोगे? हाँ सर। इसके अलावा सर अगर हम देखें तो ये भी तो सर्कुलर प्रोफाइल है, तो ये छुप जा रहा है, हिडन हो जा रहा है, तो डैश लाइन के माध्यम से हम इसको बनाएंगे। इसका रेडियस दिया हुआ इन्होंने कितना है? 30 है, सेंटर तो वही है, तो ये बन गया। इतना हो जाने के बाद अब आप क्या करोगे? आप देखो यहाँ पे देयर इज एन एज, ये पूरा पीछे तक जा रहा है, यहाँ पर भी देयर इज एन एज, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये दोनों पॉइंट सबसे इधर वाले एंड से, राइट मोस्ट एंड से 20 लेफ्ट में, ठीक, और ये लेफ्ट मोस्ट एंड से 20 राइट में। तो ये देखो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 20, दिस डिस्टेंस इज 20, तो हमने हिडन तो डैश लाइन के माध्यम से उसको बना लिया। टॉप व्यू इज डन। अब आते हैं हम फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक काम करता हूँ, ये रेफरेंस लाइन को मैं थोड़ा सा खींच लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये सेंटर लाइन भी मैंने खींच लिया, ठीक है। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। देखिए आप जब सामने से देख रहे हो, ये फ्रंट है ना बच्चों, एक्स का साइन, ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना आपको, ये स्ट्रिप दिख रही है आपको आर्क के रूप में, ये आपको रेक्टेंगल के जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिप जो है, असल में आप सोच के देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई कितनी है? 72, 72 इज दी डिस्टेंस, ऐसा आप कह सकते हो। तो सेंटर से 36 लेफ्ट, 36 राइट, ये देखो रेक्टेंगल के जैसा, ये 36 लेफ्ट, 36 राइट। आप चाहो तो सीधा यहाँ से सीधा ऊपर ले जाना, ये बिल्कुल यहीं पे कटेगा। कर लोगे? हाँ कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बन गया रेक्टेंगल। अच्छा, और सर इसके बाद आप अगर देखो तो यहाँ पे आउटलाइन बनाएंगे, एक यहाँ पे आएगा और एक इधर भी आएगा कहीं। तो ये 30 रेडियस वाले सर्कल का है, तो 30 रेडियस वाले सर्कल के लिए लाइन हमने खींच के रखा है, ठीक है। वो यहाँ से शुरुआत होगी उसकी और यहाँ से शुरुआत होगी, ये लो बना लो, बन गया, है ना। ये डेप्थ कितना है? तो डेप्थ का हिसाब लगाने के लिए मैं बता देता हूँ, ये टोटल जो है टॉप से बॉटम ये 40 का है, उसमें से ये 10 घटा दो तो ये कितना बचेगा? ये नीचे आपको कितना आना है? ये 30 आना है। ये ऊपर कितना है? ये 10 ऊपर, डन, ओके। थर्डली, ये जो होल है 36 mm डाया का, ये थ्रू आउट है, पूरा नीचे तक जाएगा और ये 15 mm इस गैप को भी कवर करेगा। तो 40 तो आना ही है, उसके बाद 15 और आना है। तो ये देखो आप यहाँ पे, ये 40 तो आए ही आए, साथ में ये 15 भी और आ गए, ठीक, हिडन है तो हमने उस हिसाब से बनाया। अब जब मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ये रेक्टेंगल स्पष्ट नजर आ रहा है, ये देखिए। तो इस रेक्टेंगल को बना दो, ठीक है, और ये रेक्टेंगल 15 थिकनेस का है, ये 15 थिकनेस का है, तो उसके अंदर भी ये वाला पोर्शन आएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद बच्चों ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, नाम्स के साथ दिखना चाहते हो 1 2 लिख देता हूँ, 1 डैश 2 डैश, समझ गए। बस ये जो 2 लाइंस दिख रही हैं आपको ऐसी, ये जो 2 लाइंस दिख रही हैं आपको वो बिल्कुल सीधी नजर आएंगी और इसको बंद कर देना। ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। अब हम बात करते हैं कि साइड व्यू कैसे बनाते हैं। तो साइड व्यू के लिए हमारे पास बॉक्स ऑलरेडी रेडी है। हमें अब शुरुआत किससे करनी है साइड व्यू में? थोड़ा सा मैंने रेफरेंस लाइन खींच लिया है, और कौन सा साइड? सर ये राइट हैंड साइड बना रहे हैं। ये इस पॉइंट को ढूंढ सकते हो। हाँ सर ये कितना है? तो सर ये 25 है, और यहाँ से तो सेंटर पे ही होगा, तो ये लो, ये हाइट कितना है? 25 है, और यहाँ से कितना है? तो वो हिसाब लग जाएगा सर, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45, कर लेना। हो गया इतना। अब चालू करते हैं कहानी। फ्रंट से जब आप देख रहे थे तो ये प्रोफाइल कैसा बना? ऐसा बना सर। तो जब आप साइड से देखोगे ना तो ये वाला प्रोफाइल भी सेम बनेगा, बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट करना है। भाई मैंने तो सॉफ्टवेयर में कर दिया कॉपी पेस्ट और एनिमेट कर दिया, तुमको बनाना पड़ेगा। पहले रेक्टेंगल बना, ठीक है, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट होगी। फिर ये वाला ट्यूब बना, नीचे वाला 30 mm रेडियस वाला। फिर ये जो हिडन पोर्शन है पूरा थ्रू आउट दी ऑब्जेक्ट 36 mm डायमीटर, ये वाला बनेगा। तुम चाहो तो एक और मैं आइडिया दे सकता हूँ, यहाँ से लाइंस को खींच लेना और फिर इनको इधर ऊपर लेके जाना, तो भी रेफरेंस लाइंस मिल जाएंगे। क्यों करोगे इतनी मेहनत? मत करो। इतना होने के बाद ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, इसको बना लो, बन गया, ठीक। अब क्या होगा? अब सर बारी आती है इसकी। अगर आप ध्यान से देखो तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए कि आप एक सेमी सर्कल बना दो। सेमी सर्कल नहीं बनाना है, ये पॉइंट है, दिस इज अ सेंटर ऑफ एन आर्क, तो वो आर्क सिर्फ इतना सा पोर्शन है, उस आर्क का रेडियस है 25, तो ये डिस्टेंस 25 है, ये बात पक्की है। और उस आर्क में ये जो दोनों के दोनों एजेस आ रहे हैं वो टैंजेंशियली मिल रहे हैं। इसको कैसे वर्कआउट करना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के
25 रेडियस का हम एक सर्कल बना देंगे और फिर यहाँ से और यहाँ से ऐसा लाइन नहीं खींचना है। लाइन कैसा खींचना है? ऐसा खींचना है कि बिल्कुल टेंजेंट रहे। समझ में आया? लाइन ऐसा खींचना है कि बिल्कुल टेंजेंट रहे, ऐसा। समझ में आया? अब सर्कल के भी इतने पोर्शन को डार्क कर दो। कर दिया, बन गया डायग्राम। देखना चाहते हो? डायमेंशन भी बोला था भाई आपको मार्क करने। और कंस्ट्रक्शन वर्क कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ये है पूरी कहानी। फ्रंट टॉप साइड सब कुछ बना लिया हमने। कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा लाइट है, डायमेंशनिंग हमने कर दिया। सो एवरीथिंग इज डन। आप चाहो तो एडिशनली आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज दी RHSV, इतना लिख देना अच्छे से। 2 लाइंस खींचना, उसके बीच में RHSV ऐसा लिखना, ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस राइट हियर इज द टॉप व्यू। वी आर डन इन लेस देन 11 मिनट्स, ठीक है? ये क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था एक बार देखें क्या? ये देखो, फ्रंट टॉप राइट हैंड साइड गिव डायमेंशंस, तो सब कुछ तो कर दिया यार, सब कुछ हो गया। एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड।